हेलो नमस्कार दोस्त दर्शकों, माटी से बंधी डोर में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू और रणविजय के बीच में बहस हो रही है जया को लेकर। जहाँ पे वैजू बोलती है मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि जया किसी और से प्यार कर सकती, वो मेरी बहन है, मैं अच्छे से जानता हूँ। रणविजय कहता है ये तुम्हारा ओपिनियन है, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, लेकिन उसने जया ने बता दिया और मैंने मान लिया है। वैजू बोलती मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं खुद कुणाल मराठे से नहीं मिल लेती, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर भरोसा है, मुझे पता है वो ये सब क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जया जो है वो अपने लॉयर यानी कुणाल मराठे के पास पहुंच चुकी है, जहाँ भी वो कुणाल मराठे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। जहाँ पे जया बोलती है कि आप ही कुणाल मराठे हो, तो कुणाल मराठे कहता है कि पढ़ी लिखी लगती हो। तो यहाँ पे जया बोलती है व्हाट यू मीन बाय पढ़ी लिखी, मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ। तो यहाँ पे कुणाल बोलता है कि हाँ, क्योंकि मेरे बोर्ड पर ही लिखा हुआ है आगे नाम कुणाल मराठे, तो आप ऐसे पूछ रही सवाल इसलिए मुझे लगता है। तो यहाँ पे जया थोड़ी इरिटेट हो जाती है, क्योंकि वो वकील काफ़ी इरिटेटिंग लग रहा होता है जया को। उसके बाद यहाँ पे वह वकील बोलता है कि वैसे तो आप पूरी की पूरी 13-15 मिनट लेट है, और इसलिए 15 मिनट लेट होने की वजह से मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा, मैं टाइम का बहुत ही पक्का हूँ। जहाँ पे जया बोलती है कि इन दैट केस अगर आप ऐसे हैं तो मैं उस 15 मिनट के लिए आपको पे करूँगी, जो भी 13 मिनट के लिए अगर मैं लेट हूँ तो। और तो यहाँ पे कुणाल बोलता है ठीक है, आप अगर पे करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बताइए। तो यहाँ पे जया जो होती है वो अपना फ़ोन का रिकॉर्ड ऑन करती है टाइमर, और उसके बाद वो बताती है कि मैं एक डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। और यहाँ पे कुणाल बोलता है इंटरेस्टिंग, बट क्यों लेना चाहती है? और अच्छा, वैसे मैं तो पहले ही बोलता कि डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए, वैसे आप लोगों की ही वजह से मेरे घर का EMI पास हो जाता है। पहले तो आप लोग लव मैरिज करते हैं, ये सब चीज़ें बकवास होती हैं, फिर लव मैरिज करके डाइवोर्स लेते हैं। वैसे आपके पति क्यों नहीं आए हैं, बता सकती है? अच्छा, तो लव मैरिज है इसलिए अब पति नहीं आए होंगे, कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे। जहाँ पे बताती है जया कि नहीं, उसके पति जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बट वो म्यूचुअली कंसर्न डाइवोर्स लेना चाहते, वो साथ में नहीं रहना चाहती, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि वो एक साथ में अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है। कुणाल बोलता है पहले तो लव किया, फिर शादी किया, उसके बाद समझ में आ रहा है कि अब अंडरस्टैंड करके कि आप साथ नहीं रह सकते। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हम डाइवोर्स का कुछ तो मुद्दा होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, मैं ये भी समझ सकता हूँ। जहाँ पे जया बोलती है कि आप काफ़ी अनप्रोफेशनल लॉयर लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप मुझसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुणाल बोलते हैं कि मैं एक्चुअली ऐसे बात करता हूँ, और रही बात आपके केस की, तो आपका केस काफ़ी वीक है, और जो ये मैं 6 महीने तक केस नहीं लड़ूंगा, मैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दूंगा 1 महीने के अंदर ही। तो आप मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे जया बोलती है अब बताओ 13 मिनट और 5 सेकंड हो चुके, तो मैं आपको कितने पैसे दूँ? तो यहाँ पे कुणाल बोलता है एक्चुअली 15 मिनट दिखा रहे। जहाँ पे जया बोलती है एक्चुअली 2 मिनट आपने बकवास की, तो मैं वो काउंट नहीं कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू जो है वो बहुत ही उदास है और बहुत ही डिप्रेस्ड में दिखाई दे रही है। उसे लग रहा है कि जया किसी दबाव में तो नहीं कर रही, जया ये इसके लिए मेरे लिए तो नहीं कर रही है, और वह बहुत ही परेशान है। तभी जया देखती है कि वैजू बाहर पता नहीं कुछ तो सोच रही है, वो परेशान है। तो वहाँ पे जया जाती है और पूछती है कि दीदी अभी तक आप सोई नहीं, आप इतनी परेशान क्यों है? तो वैजू बताती है कि मैं कैसे सो सकती हूँ जया, मेरे दिमाग में भी तुम्हारी बातें चल रही है, तू झूठ बोल रही है ना, कोई इस कुणाल मराठे नाम का कोई इंसान है नहीं ना। तो जया बोलती है दीदी ये आपका वहम है, आपका दिल मानने को तैयार नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच झुकला दूँ। और रही बात रणविजय, तो जो इंसान मेरे से प्यार ही नहीं करता, मैं उसके साथ रह के अपनी ज़िंदगी कैसे बिता सकती हूँ? ये बात आपको खुद समझनी चाहिए। मैं आपको एक नहीं दो नहीं बार बार बता रही हूँ कि मैं अब डाइवोर्स ले रही हूँ, हम दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले रहे हो, तो आप क्यों जिद करके उसी में पड़ी हुई हो? और थोड़ा सा आप भी ऑनेस्ट बनिए अपने रिश्तों के लेके, कभी तो अपनी भी फीलिंग्स को ज़ाहिर कीजिए। नहीं, आप तो अपनी फीलिंग्स को फटाफट छिपा लेती हैं। जब प्यार करता था, लेकिन अब हमारा रिश्ता खोखला, और ऐसे खोखलेपन के रिश्ते में मैं अपनी और रणविजय दोनों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। जहाँ पे वैजू बताती है कि शादी का रिश्ता इतना अनमोल होता है, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, सिंदूर, तो ऐसे कैसे इस शादी के रिश्ते को तोड़ सकती है जया? तो उससे प्यार करती थी ना। जया बोलती मैं प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं प्यार करती हूँ। प्यार तब रहेगा ना जब दोनों करेंगे। मैं करण से प्यार करण कुणाल मराठे से प्यार करती हूँ, और मैं उसके साथ खुश हूँ और वो भी खुश है, और जितना जल्दी डाइवोर्स लेंगे उतना अच्छा रहेगा, तभी मैं उतना जल्दी उससे शादी करके अपनी नई दुनिया बसा सकती हूँ। वरना मैं इस घिसी पिटी ज़िंदगी में और जीना नहीं चाहती। मैं आपकी तरह इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ, और ना ही मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे मेरी लाइफ में इतनी उतार चढ़ाव देखने की आदत नहीं है, तो मैं जल्द से जल्द डाइवोर्स लूँगी और मैं यहाँ से जाऊँगी, और रणविजय की भी लाइफ ताकि स्मूथ हो जाए, मैं ऐसा करूँगी। जहाँ पे वैजू बोलती है कि तू सच सच बता दे, तुझे कुछ परेशानी है तो अपनी मैं तेरी बड़ी बहन हूँ दीदी, तू मुझसे कह सकती है। तो यहाँ पे जया बोलती मैंने कहा ना अब कुछ कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे वैजू बोलती ठीक है, तेरी बड़ी बहन होने के नाते मैं कुणाल मराठे से एक बार मिलना चाहती हूँ, तू मिलवा दे। तो उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तू ले ले डाइवोर्स, तू कर ले शादी, में कुछ नहीं बोलूँगी, तू बस एक बार उसे मिला दे। यहाँ पे जया बोलती सही टाइम आने पर मैं आपको मिलवा दूँगी, लेकिन अभी नहीं। और हाँ, आप इतना पीछे मत पड़े, जब मैंने बोल दिया मैं उससे प्यार करती हूँ तो बस करती हूँ, आपको इसके लिए इतना सोचने की
ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों आप इतना सोचती रहती है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। फिर ऐसा कह के जया जो होती है वो चली जाती है वहाँ से। उसके बाद वैजू जो होती है वो परेशान दिखाई देने लगती है। जया के जाने के बाद दूर खड़ा रणविजय जो होता है जया और वैजू की सारी बातें सुन लेता है और वह वैजू के पास जाता है और वो बोलता है कि तुम काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हो, सब कुछ ठीक है ना। यहाँ पे वैजू बोलती है कि मैं जया के बारे में ही सोच रही हूँ। तो यहाँ पे रणविजय बोलता है कि जया ने सही कहा, तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में थोड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर करना चाहिए, तुम जो फील करती हो बताना चाहिए। तुम हमको ज़बरदस्ती झूठे रिश्ते में बांधने की कोशिश कर रही हो और खुद आज़ाद होना चाहती हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे वैजू बोलती है कि मेरा मन नहीं मानता कि जया किसी और से, मेरा मन आज भी कहता है जया तुमसे प्यार करती है, सिर्फ तुमसे करती है, तो मैं इस तरह से जया से कैसे होने दूँ। मैं कुणाल मराठे का पता लगा के ही रहूँगी। रणविजय कहता है कि ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें क्या करना है वो तुम देख लो, लेकिन हाँ प्लीज़ थोड़ा कभी अपने लिए भी सोच लोगी तो अच्छा रहेगा। मैं और जया अपनी ज़िंदगी चाहे जैसे जी लेंगे। ऐसा कहते फिर वैजू वहाँ से चली जाती है। फिर रणविजय भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जया को वह कुणाल मराठे बुलाता है लॉयर। तो यहाँ पे जया पहुँचती, बोलती आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया है। तो वकील बताता है कि एक्चुअली मुझे पूछना था कि आप अपने पति से पहली बार कब मिले, इनफैक्ट आपको अपने पति से प्यार कब। तो वो बताती है कि मैं 3rd ईयर में मिले। फिर वकील पूछता प्यार कब हुआ, तो बताती है कि वो मिलने के 2-3 दिन बाद। तो यहाँ पे कुणाल बोलता है इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा है, मतलब 2-3 दिन में प्यार हुआ लेकिन तलाक लेने के लिए इतना टाइम लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और इतना जल्दी जान लिए तभी इतना जल्दी, वैसे तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे उसके बाद बोलती है कि लगता है आप मेरी तारीफ़ कर रही हैं। जया बोलती है कि मैं तारीफ़ करने वाला कुछ काम करूँगी तब ना करूँगी। तो कुणाल बोलता है लगता है आप कुछ बोली। जया बोलती है मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ आपको। तो यहाँ पे वकील बोलता है अच्छा तो ठीक है, अभी मुझे सब बकवास की तो आदत नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रही हैं, आपको बोलना है तो बोलो। तभी यहाँ पे जया को गुस्सा आने लगता है। जया बोलती है आप सच में अनप्रोफेशनल लॉयर हो, आप अपने क्लाइंट के साथ अच्छे से बात ही नहीं करते हो। अब मुझे ये जानने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, मैं कैसी हूँ, मैं इस तलाक को झेल पाऊँगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ लेकिन हाँ अगर आप मुझे ऐसा दिखने में लग रहा है कि मेरा केस वीक नहीं बल्कि आप वीक दिखाई दे रहे हो जो कि मेरा केस नहीं लड़ सकते हो अदालत में। यहाँ पे कुणाल बोलता है अच्छा ऐसा लगता है आपको। जया बोलती हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, इसलिए मैं अब दूसरा वकील ढूंढूंगी, मैं आपसे अपना केस नहीं लड़ने दूंगी। आई डोंट नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो ना, मैं आपके साथ तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं क्या क्या सवाल, कैसे सवाल, आपको थोड़ा तो कुछ तो सोचना चाहिए। यहाँ पे उसके बाद कुणाल बोलता है ठीक है जैसे आपकी मर्जी, अगर आपको नहीं यहाँ पे मुझे अपना केस देना तो ठीक है, इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जया जो होती है वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है, बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ करके, और फिर जया वहाँ से चली जाती है। फिर हम थोड़े टाइम के बाद देखते हैं कि जया जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकलती है तभी वो दिखती है कि वैजू जो है वो बाहर खड़ी हुई है। और यहाँ पे जया की और कुणाल से काफ़ी ज़्यादा ही बहस होने के बाद जया का मूड काफ़ी ऑफ हो चुका है। जहाँ पे वकील बोलता है कि जाइए जाइए देखिए आपको कौन केस लड़ता है, वैसे तो फिर आपको आना यहीं पे ही रहेगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि वैजू जो है वो अपने सर से बात कर रही थी, जहाँ पे उसके सर बोलते हैं कि वैजंती जो भी तुमको सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तुम उसको मराठे को दे देना। मिस्टर मराठे वहाँ के लॉयर हैं जो कि LLB बहुत ही प्रोफेशनल लॉयर है, तो वो ये इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। उसके बाद वैजू बोलती है हाँ मैं यहाँ पे आ तो गई हूँ, मैं दे दूँगी सर, आप डोंट वरी रहिए। यहाँ पे जो है वो कोर्ट से बाहर निकल रही होती है, तभी हम देखते हैं कि जया और वैजू एक दूसरे के सामने रहते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे से इतना काम में उलझे कि एक दूसरे को देख नहीं पाते। वैजू इधर निकल रही थी और जया जो होती है उधर से निकल रही होती है ऑफिस से, और वैजू उस ऑफिस के अंदर जा रही थी। तभी देखते हैं कि वैजू एक औरत से टकरा जाती है और उसका सारा डॉक्यूमेंट्स गिर जाता है। तभी वैजू जो होती है उसका डॉक्यूमेंट सबमिट में मदद करने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है। तभी जया जो होती है मुड़ के दिखती है कि वैजू, तभी वो सोचती है कि वैजू दीदी यहाँ पे क्या करी, कहीं वो मेरा पीछा करके तो नहीं आई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और अगर वो यहाँ पे आई हैं तो कहीं वो कुणाल से मिल ना ले। यहाँ पे जया को बहुत ही घबराहट होने लगती है। जया को समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। जया को लगता है कि कहीं आज उसका भांडा ना फूट जाए अगर वैजू दीदी पहुँच गई कुणाल के पास तो। उसके बाद वो जाती है फटाक से, और यहाँ पे वैजू जो होती है वो कुणाल मराठे का ऑफिस पूछती है, केबिन। उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट केबिन बताती है। उसके बाद वैजू जो होती है उसके कुणाल मराठे के केबिन के पास जाती है। जैसे वो गेट पे कुणाल मराठे का नाम पढ़ती है उसके होश उड़ जाते हैं, उसे लगता है कहीं कुणाल मराठे यही तो नहीं है। फिर वो गेट को नॉक करती है वैजू, और वह अंदर जाती है। बोलती मिस्टर कुणाल मराठे, वो बोलते हैं हाँ अंदर आ जाओ। तभी वैजू सोचती है ये अंदर आ जाओ बोल के आखिर ये इंसान गया कहाँ। तभी वैजू की आंखें जो होती है वो सारे सर्टिफिकेट पे पढ़ती है कुणाल मराठे। तभी कुणाल वहाँ आ जाता है, बोलता है कि अच्छा यही लोगों की प्रॉब्लम है, लोग आते नहीं कि ताका झाकी चालू हो जाती है। वैसे सही है, देखिए जितना देखना है, ये सब देखने के लिए ही बना है। तो यहाँ पे वैजू बोलती है सॉरी सर मैं आपका वेट कर रही थी। तो यहाँ पे कुणाल बोलता है लगता है कि आपको मिश्रा सर ने भेजा, ठीक है आप, मैं उनका केस हैंडल करता हूँ, आप सारे डॉक्यूमेंट्स रख दीजिए, मैं देख लेता हूँ और आप फिर यहाँ से चले जाइए। तो यहाँ पे वैजू बोलती आप ही कुणाल मराठे हो। तो बोलता है इतना शौक नहीं, क्या ज़रूरत मैं ही कुणाल जैसे, तो मैंने कुछ
आपका बिगाड़ा है, आप रख दो, मैं देख के बता दूंगा, कुछ काम नहीं। तो जया बोलती है मुझे कुणाल मराठे से अभी मिलना है। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट मना कर देती है क्योंकि सर ऑलरेडी किसी के साथ बिजी है, तो आप वहाँ पे नहीं जा सकती हैं। यहाँ पे उसके बाद वैजू बोलती है कि मुझे एक बात पूछनी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? कुणाल मराठे बोलता है ठीक है पूछो, वैसे बहुत डाउट लेके आई हो। वैसे नाम क्या है? कदम। मिस कदम, आपकी कदम बढ़ क्यों नहीं रहे? यहाँ पे हम देखते हैं कि जया ज्योति एकदम परेशान होकर दौड़ के जाती है। वो सोचती है कि 1 मिनट भी लेट हुई तो सारा चौपट हो जाएगा उसका खेल। तभी वो पूछती है कि वैजू क्या आप जयू को जानते हो? यहाँ पे कुणाल बोलता है जयू कौन है? तो यहाँ पे बताती है वैजू जो होती है कि जया मोहिते को जानते हो आप? तभी वो बोलता है, ऐसे कुछ बोलने वाला रहता है। तभी जया ज्योति वो केबिन के अंदर आ जाती है और बोलती है दीदी आप यहाँ पे कैसे? तभी वैजू ज्योति जया को देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती है। और आज रात के हम एपिसोड में दिखेंगे कि जहाँ पे वैजू जाके रणविजय को बताती है कि वो आज कुणाल मराठे से मिली और जया सही थी, वो सच में कुणाल मराठे से प्यार करती है। जया सही थी, मैं ही गलत थी, मैं ही नहीं देख पाई। यहाँ पे जैसे ही वो ये सच रणविजय को बताती है, रणविजय एकदम शॉक हो जाता है। रणविजय बोलता है तुम्हें किसने मिलवाया? जया ने। तो यहाँ पे वैजू बोलती नहीं जया ने नहीं, बल्कि मुझे किस्मत ने मिलवाया और मैं उससे मिली हूँ और मैं अब जया की बातों पे यकीन करने लगी, वो सच में उससे प्यार करती है और मैं उससे मिली हुई। ये सुनकर रणविजय शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे वैजू बोलती कहीं अभी भी तुम्हारे दिल में जया के लिए प्यार तो नहीं है, देख के लगता है। जहाँ पे रणविजय बिना जवाब दिए चला जाता है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए।